कानपुर हमले के 3 दिन बाद भी गैंगस्टर विकास दुबे फरार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 33 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट तैयार की। राज्य में फिर से ऑपरेशन क्लीन शुरू किया जाएगा। नई लिस्ट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ब्रजेश सिंह का नाम शामिल। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री ओली के पद पर बने रहने के बारे में फैसला हो सकता है। ओली ने कहा कि पार्टी के कुछ लोग राष्ट्रपति को हटाने की भी साजिश रच रहे हैं। ओली और पार्टी नेता प्रचंड की बैठक बेनतीजा रही। कोरोना के मामले में भारत दुनिया का तीसरा संक्रमित देश बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 6,73,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भारत से ज्यादा बुरी स्थिति सिर्फ अमेरिका और ब्राजील की ही है। जी न्यूज के इंडिया इम्यूनिटी ई कॉन्क्लेव में केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 7 से 8 हफ्ते में भारत में कोरोना की दवा आ जाएगी। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि चरम पर पहुंचने के बाद कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सामुदायिक जिम्मेदारी से ही कोरोना कम होगा। सभी को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम केयर्स पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि इसमें लोगों का पैसा है, लेकिन दूरदर्शिता के चलते पीएम केयर्स फंड से घटिया क्वालिटी के वॉलंटियर्स खरीदे गए, वेंटिलेटर्स खरीदे गए। ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जल्द ही होटल और रेस्टोरेंट खोलने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने होटल संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। सीएम ने कहा कि पूरी रणनीति तैयार हो जाने के बाद सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी। बिहार की राजधानी पटना में बीच सड़क पर बड़ी संख्या में पीपीई किट मिले हैं। इसे किसी अस्पताल से इस्तेमाल के बाद फेंका गया है। इसे देखकर लोग हैरान हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। केरल में कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का अगले 1 साल तक पालन किया जाएगा। केरल सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। बिना सरकारी इजाजत के कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। देश की संरक्षित इमारतों को आज से लोगों के लिए खोला जा रहा है। प्रवेश के लिए खास गाइडलाइन तैयार की गई है। अभी सिर्फ ई टिकट जारी होंगे। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन जरूरी होगा। जून में भी सरकार ने कई इमारतों को खोलने की इजाजत दी थी। केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़ी हुई 40 वेबसाइट पर पाबंदी लगा दी है। फैसला अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के चलते लिया गया। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तान समर्थक ग्रुप है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आदेश जारी किया। आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उन्हें पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि देंगे। बंगाल में पार्टी की जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। मुखर्जी की जयंती पर आज देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पहले देसी सोशल मीडिया ऐप अलाइनमेंट्स को लॉन्च किया है। लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। लॉन्चिंग के कुछ ही घंटों के अंदर लाखों लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। ये ऐप 8 भाषाओं में है। एलओसी पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के एक सूबेदार समेत 2 जवान मारे गए। गोलीबारी जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुई। 3 जुलाई को भी भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की कार पर हमला हुआ। बीजेपी ने हमले के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। सांसद को किसी तरह की चोट नहीं आई। घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मौसम विभाग ने एक बार फिर महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अनुमान के मुताबिक आज मुंबई के कुछ इलाकों समेत ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र और गोवा तट पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। भारी बारिश के चलते मुंबई का पवई झील पूरी तरीके से भर गई है। पिछले 3 दिनों से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। आशंका इस बात की है कि ये पानी मीठी नदी का जल स्तर बढ़ाएगा। मीठी नदी के किनारे बसे लोगों को मुश्किल हो सकती है। मुंबई और आसपास के इलाकों में कल भी तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर सड़कों पर काफी पानी भर गया। बहुत से लोगों की गाड़ी पानी में खराब हो गई। लोग ट्रैफिक जाम से जूझते दिखे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बीती शाम तेज हवाएं चली। सड़क किनारे लगे कई पेड़ उखड़ गए।
कई कारों को भी नुकसान पहुंचा। शहर के कई इलाकों में काफी देर तक बिजली कटी रही और संपत्ति का काफी नुकसान हुआ। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में तेज बारिश हो रही है। द्वारका में कल इस मौसम की सबसे ज्यादा 12 इंच बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में तेज बारिश की आशंका जताई। आज से हिंदुओं के पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है। संयोग है कि आज सावन का पहला दिन सोमवार है। सावन के महीने में सोमवार का विशेष महत्व होता है। देश भर के शिवालयों में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु भोले बाबा पर जल चढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक भी किया। झारखंड के देवघर में ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ का इस बार श्रद्धालु वर्चुअल दर्शन ही कर पाएंगे। देवघर में लगने वाला प्रसिद्ध सावन मेला इस बार कोरोना महामारी की वजह से नहीं लगेगा। श्रद्धालु लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भगवान भोलेनाथ की पूजा देख सकेंगे। अमेरिका के एरिजोना में सरकार विरोधी रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारी कोरोना संक्रमण की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया है। सामाजिक दूरी का भी किसी ने ख्याल नहीं रखा। एरिजोना में कोविड अस्पतालों में 90% बेड भरे हुए हैं। चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है। जियांगशी में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन रहे हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 3.5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। लोगों को ऊंचे इलाकों में पहुंचाया जा रहा है।